Hello students, welcome to Nitin online classes. So in this video we are going to discuss about the resources and development as we are doing this. So this is the third video of the chapter, and in this we are going to continue from the land use in India. ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में बात किया था, एजेंडा 21 डिस्कस किया था हम लोगों ने, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लैंड यूज़ इन इंडिया. मेनली जो लैंड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, लैंड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसको हम किस तरह से और बेहतर यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो देखो लैंड इंडिया के अंदर मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हम 3 पार्ट्स में इसको यूज़ करते हैं लैंड को. एक है आपका प्लेन्स, सेकेंड इज़ माउंटेन्स एंड द थर्ड इज़ प्लेट्यूज. ठीक है, ये 3 पार्ट है मेन जिसमें हम लैंड को यूज़ करते हैं. ठीक है, लैंड जो है इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. तो हमारे लिए लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अनलिमिटेड. इट इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट यूज़, अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. मतलब बहुत ही सीमित संसाधन है, ये सीमित रिसोर्सेज है. ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद द केयरफुल प्लानिंग. ठीक है, जैसे कि तुम इस स्लाइड में देख सकते हो, आई मैंशन कि फॉरेस्ट एरियाज इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33%. मतलब 33% हमारे यहाँ पे होना चाहिए, कम से कम 33% ऑफ द लैंड शुड बी द फॉरेस्ट, बट उससे हम बहुत कम है. ठीक है, 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया as it was outlined in the National Forest Policy in 1952, but we are far lower than that. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्लेन जो लैंड है वो 43% है, माउंटेन्स है आपका 27% एंड प्लेट्यूज है 30%. ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें लैंड को यूज़ करना चाहिए और किस तरह से हम लोग करते हैं. ये सारा मैकेनिज़्म हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तुम्हें बता दिया मैंने 3 मेन पार्ट्स है, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. तो इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन. ठीक है, जो कि हम अभी बता चुका हूँ तुम्हें, इसमें दिख रहा है. अब प्लेन्स के अंदर हम क्या क्या उसको किस तरह से यूज़ करते हैं. प्लेन्स प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. अब माउंटेन्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है माउंटेन्स का. माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर्स पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स. तो माउंटेन से हमें पता है कि जैसे हिमालयन रिवर्स जो हम लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया था, गंगा है, सिंध, दैट इंडस है, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे रिवर जो हिमालय से निकलती हैं, ये दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, सो माउंटेन्स हैव अ रोल बिहाइंड दैट. और उसके बाद माउंटेन्स प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. और इसके बाद जो प्लेट्यूज है, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ प्लेट्यू रीजन. इट possesses रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट्स. तो अब देखो अब लैंड को हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज में बांट रखा है. तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर दी फॉलोइंग पर्पसेस. फर्स्ट इज कि पहले फॉरेस्ट, सेकंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. अब जो एक तो फॉरेस्ट हो गया, दूसरा लैंड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब किस तरह से कैटेगराइज किया गया है. तो एक लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. अब नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में 2 पार्ट्स हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड. और उसके बाद बी सेकेंड पार्ट क्या है इसका, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. नॉन एग्रीकल्चरल में जैसे कि जिस लैंड पे हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ये सब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आएंगे. उसके बाद थर्ड कैटेगरी क्या है लैंड की, कि अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. मतलब ऐसे लैंड जहाँ पे खेती होती है बट वो फेलो लैंड
उसके अंदर से एक्सक्लूड किया है। फेलो लैंड क्या होता है? फेलो लैंड को हिंदी में परती भूमि बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर वी गिव अ गैप ऑफ 1 ईयर टू 5 ईयर्स 6 ईयर्स, मतलब हम वहाँ पे कंटिन्यूसली कल्टिवेशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो फेलो लैंड होता है। आप देखो जो थर्ड कैटेगरी आपकी अदर कल्टिवेटेड लैंड, इसके अंदर तीन कैटेगरीज हैं, सिप सब कैटेगरीज हैं। पहला परमानेंट, अदर कल्टिवेटेड लैंड में कौन कौन से आते हैं? परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। सेकंड इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरियाज, मतलब ऐसे लैंड जहाँ पे ज़्यादातर वृक्ष उगाए जाते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं। और उसके बाद एक थर्ड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कि विच वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो ऐसे वेस्ट लैंड जहाँ पे खेती हो सकती है, जिसको 5 सालों तक खाली छोड़ा गया था, तो वो लैंड इसके अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आती है फेलो लैंड्स। इसके अंदर क्या कहता है? इसमें दो कैटेगरीज है फेलो लैंड्स की भी। पहला जो करंट फेलो लैंड है, जिस विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब जो कि 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए छोड़ा गया हो एज अ फेलो लैंड, वो। और एक दूसरा जो इसमें सेकेंड कैटेगरी है, वो ऐसा लैंड जो कि 5 साल, 1 से 5 साल तक छोड़ा गया हो, मतलब अदर देन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। और उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी क्या है? नेट जोन एरिया, मतलब वो एरिया जहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर होता है, प्रॉपर कल्टीवेशन होता है, वो नेट जोन एरियाज है। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट जोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब जो एरिया में विच इज़ एरिया सोन मोर देन वंस, मतलब 1 साल में 1 से ज़्यादा बार जहाँ पे खेती की जाती है, उसको नेट जोन एरियाज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारी कैटेगरी में सॉइल। तो सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चैप्टर में। वो हमें देखना है कि सॉइल को हम क्या क्या उसके यूजेस हैं, और उसकी क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या टाइप्स है, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है इसमें। तो सॉइल, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट विच इज़ लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया कि द अपर मोस्ट लेयर of the earth's crust which is loose, broken and useful for plants is called soil. Soil is formed mainly due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of loose rock materials is formed on the land surface. अब soil as a resource हम यूज़ करेंगे, देखेंगे कि soil as a resource कितना इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले we are discussing the importance of soil. So the man depends on the soil directly or indirectly for his food. जैसे आप सबको पता है कि हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो पूरा वो मिट्टी पे ही होता है, तो हम लोग डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी जो हमारा पूरा खाना है वो हम डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर, कि सॉइल मतलब हम बहुत बहुत हद तक सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंड क्या है? एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड only if the soils are available. As we have already discussed, that agriculture is possible only on the soil. If soil is not there, we cannot even think about agriculture. Third, man gets the materials needed for shelter and clothing directly or indirectly from the soil. तो shelter भी, clothing भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ की हैं, डेली यूज़ की, मतलब लाइफ पूरी, वो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल से ही प्राप्त करते हैं। एंड सॉइल्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब सॉइल्स जो है फॉरेस्ट के ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है यहाँ। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स विच इज़ रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड। अब कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। types, there are mainly 6 types of soil. First is if we talk about the classification of soils, the alluvial soil, which is the most important soil of India. alluvial soil है, alluvial soil में भी इसके दो सब कैटेगरीज है, खादर एंड बांगर, वो मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद है ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल है। एंड after that black soil, we can name the other soil is red and yellow soils,
then laterite soil, and arid soil, and the forest soils. These are the six categories, six types of uh, soil, and with the help of map we can see. So the area which is in green, that is the forest and mountainous areas. उसके बाद एलिवियल सॉइल का रीजन है सारा, गंगा और यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो पूरा प्लेन्स है वो हमारा सारा एलिवियल का रीजन है. उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल है विच यू कैन सी इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद ब्लैक सॉइल है जो कि आप देख राजस्थान का कुछ पार्ट है इसके अंदर, गुजरात है, महाराष्ट्र है, डेक्कन रीजन है. उसके बाद आपका लेटराइट सॉइल, ठीक है, which is mainly found in the western ghats. You can see in the coastal regions of the western ghats, some parts of the Rajasthan as well, or arid soils, which is mainly found in eastern ghats. Sorry, not eastern ghats, arid soil which is there in Rajasthan, the western parts of India. ठीक है, तो ये हमारे 6 कैटेगरीज हैं सॉइल के. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिवियल सॉइल की. और सॉइल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगा. तो एलिवियल सॉइल आज हम पढ़ लेंगे. तो फॉर्मेशन क्या है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय डिफरेंट रिवर्स. फीचर्स क्या है इसके अंदर? इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल. सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ सैंड, सिल्ट, clay. According to age, soil is divided into 2 parts. Old one is called bangar and the new one is khadar. Soil consists of adequate proportion of potash, phosphoric acid, lime, which is good for the cultivation of sugarcane, wheat, paddy, pulse crop. और areas कहाँ कहाँ पे ये alluvial soil मिलता है? तो areas which is covered by this soil is Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi and the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers, जो कि वे मैप में हमने देखा. ये ईस्टर्न पार्ट्स में you can see in the eastern ghats, the coastal regions, which is covered by this color, alluvial soil. And next is the black soil. Black soil कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए, the soil have been formed due to the solidification of lava spread over large area during volcanic activity. Volcanic activity से जो लावा निकलता है उससे ये soil बनता है. So this soil is black in color and also called as रेगुर soil. तो ये ध्यान रखना, इस ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं. कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं विच सॉइल इज़ कॉल्ड रेगुर सॉइल, तो आपका आंसर होगा ब्लैक सॉइल. सो द सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल. इट कैन होल्ड मॉइस्चर विच इज़ इट्स मेन फीचर. इसका मेन फीचर यही है कि इट कैन होल्ड मॉइस्चर. दैट्स वाई इट्स क्वाइट यूजफुल फॉर द फार्मिंग ऑफ कॉटन. तो it can hold moisture. Soil is rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime. A part of